अगर आप क्लास 10 बोर्ड रिजल्ट में एक ऐसी मार्कशीट लेके आना चाहते हैं जिसके अंदर आपका स्कोर 98, 99, 100 रहे, तो इस वीडियो में दी गई स्ट्रैटेजी आपके लिए है। आई नो इस टाइम पर मैक्सिमम बच्चे यही चाहते हैं कि हमको कोई टिप्स दे दे, कोई प्लानर दे दे, या हमको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बता दे जिससे हमारी जो प्रिपरेशन है वो 0 से 100 तक हो जाए। अब फ्रैंकली स्पीकिंग आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और जो पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि इज इट पॉसिबल। तो लेट मी टेल यू 100% येस इट इज पॉसिबल, बट शर्त यह है दैट इस टाइम पे आपको सारी मस्ती मजाक गिव अप करना होगा जो आपने पूरे साल भर खूब किया है। अब आपके एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे कि मैम आज नींद आ रही थी, आज ठंड लग रही थी, आज हमको पढ़ने का मन नहीं था तो हमने कल पे टाल दिया। बिकॉज यही करते करते आज आप इस स्टेज पर है जहां पर आपके पास सिलेबस का बहुत सारा प्रेशर है। तो यही प्रॉब्लम्स जो होती है यूजुअली स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो क्या है, ज्यादा सिलेबस होना। ऑब्वियसली वी नो कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने और उन सब्जेक्ट्स में भी मल्टीपल डाइवर्स कंटेंट हैवी चैप्टर्स हैं। उसके बाद आपको ये नहीं पता होता कि स्टार्ट कहाँ से करना है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से कम इंपॉर्टेंट है, टॉपिक्स कौन से ज्यादा वेटेज रखते हैं। तो फाइनली आप प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं और ये सोचते हैं कि चलो छोड़ो कल पे टाल देंगे बात। बट अब आपको ये फॉलो नहीं करना है। अब आपको वेरी वेरी सिंसियर यू हैव टू बी विद योर प्रिपरेशन एंड यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क। अब करना क्या है, लेट्स से अभी हम लोग मिड ऑफ जनवरी में है, तो मैं आपको टारगेट देती हूँ टिल 5th of February। ये हमारा जो है डेडलाइन रहेगा, इस तक हमको हमारा पूरा सिलेबस खत्म करना है। बिकॉज पोस्ट दैट आप लोगों के एग्जाम्स अप्रोच कर जाएंगे और आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेके बिजी हो जाएंगे, तो आप ओवरऑल सिलेबस पे पूरा टेंशन नहीं दे पाएंगे। तो हमारा जो डेडलाइन रहेगा दैट विल बी टिल 5th of February, जिसमें आपको अपने तीनों मेन सब्जेक्ट प्लस लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को पूरी तरह से करना है, इंक्लूडिंग योर एनसीईआरटी रीडिंग एंड योर क्वेश्चन। अब आपको करना क्या है ये मैं आपको दो तरह से बताऊंगी। पहले आई नो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जा रहे होंगे इस टाइम पे और कुछ होंगे जो नहीं जा रहे होंगे। लेट्स से कि अगर आप इस टाइम पे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो मैंने आपके दिन के टाइम टेबल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला है सुबह 6 से लेके 12 बजे तक, दिन में है 12 से 6 तक, एंड देन इवनिंग का टाइम आपके पास है 6 to 12 AM तक का। अब इसमें आपको 3 घंटे निकालने ही पड़ेंगे एनी हाउ। अगर आप अपना गेम का टाइम जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक 10th बोर्ड एस्पिरेंट जो अच्छा स्कोर करना चाहता है वो इस टाइम पे करता है। तो आपको अपने 3-3 आवर का स्लॉट निकालना है और इसके बाद आपको इसके अंदर आपके रिविजन करने हैं, वन शॉट करने और क्वेश्चंस करने। कैसे करने मैं बताऊंगी। अभी हम एक बार टाइम टेबल देख लेते हैं। लेट्स से अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आई अंडरस्टैंड कि आप 2 बजे तक स्कूल से आ रहे होंगे, तो इसलिए मैंने आपको जो दिन का स्लॉट है उसमें सिर्फ आपको 2 आवर्स निकालने को कहा है। मैं माइंड यू टेकिंग रेस्ट एंड देन यू हैव टू फॉलो दिस। उसके बाद आपको शाम को निकालने हैं लगभग 3 to 4 आवर्स। दिस वेरीज ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। आपकी कैपेसिटी कितनी है, मैं रेकमेंड करूंगी कि लगभग 4 आवर्स या 3.5 आवर्स तो मिनिमम आपको निकालने ही चाहिए। बट लेट्स से किसी दिन ऊपर नीचे हो रहा है तो आप इंश्योर करें कि फिर आप उसको यहाँ पे कॉम्पनसेट कर ले। नाउ व्हाट शुड बी द टाइम टेबल। ये मैंने आपका टाइम टेबल बनाया है फॉर ईच एंड एवरी डे। ये वो टाइम टेबल है जो आपको फॉलो करना ही करना है राइट आफ्टर यू कंप्लीट वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं फॉर एनी XYZ रीजन तो आपको ये 100% फॉलो करना रहेगा। लेट्स से अगर आप स्कूल को कंटिन्यूसली अटेंड कर रहे हैं तो जिस दिन भी आपकी छुट्टी पड़ती है, जिस दिन आप छुट्टी ले रहे हैं उस दिन आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसको अगेन मैंने वही टाइम स्लॉट्स में डिवाइड किया और मैंने 3 जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको 4-4 स्लॉट्स दिए हैं और आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को भी मैंने यहाँ पे ध्यान में रखा है। यूजुअली क्या होता है, हम लैंग्वेज सब्जेक्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ये सोच के कि यार एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ लेंगे या जो गैप आएगा उस दिन पढ़ लेंगे। बट आपको ये चीज नहीं करनी है। वाई? बिकॉज ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कम प्रिपरेशन में भी आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। तो अगर आप इनको ही लूज आउट कर देंगे तो हो सकता है आपकी जो परसेंटेज है वो इसी से डिप कर जाए। तो ये इंश्योर करें कि आप प्रॉपर टाइम अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को दें और इस टाइम टेबल को भी फॉलो करें। अब देखिए, हो सकता है कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हो, या ये भी हो सकता है कि आपको सिर्फ कुछ टचअप्स की जरूरत पड़े, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूरे पूरे चैप्टर ही पढ़ने पड़ जाए। तो ऐसे केस के अंदर जरूरी नहीं है कि आपको हर दिन साइंस को 3 घंटे ही देने पड़ रहे हैं। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट अच्छा है तो अब यहाँ से जो टाइम कम हो रहा है उसको आप PYQs में लगाएं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर में लगाएं, या जो टाइम बच रहा है उसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट डाल लें लेट्स से कि जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता हो, तो आप उसको भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। सो एज पर योर कंफर्ट एंड योर करंट स्टेट ऑफ प्रिपरेशन आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बट मोटा मोटा सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इसी तरह से आपका होना चाहिए। नाउ आपको करना क्या है, एक्चुअली हम एक बार उस चीज को भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने चैप्टर्स कवर करने हैं। अगर आप पूछे कि मैम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं कौन से नहीं है, तो मैं ये करूंगी कि हर चैप्टर से आपको एक बार गो थ्रू करना ही करना है एंड देन आप उसके PYQs करें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं चैप्टर की, तो कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपने कर लिए होंगे, जो कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं करें तो इंश्योर करें कि आप उनको देखें। बट देखना कैसे, आपको वन शॉट के थ्रू देखना है। ऐसा नहीं कि NCERT रीडिंग
करने बैठ गए, वो इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है। आप सिंपल वन शॉट देखिए, उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं, सोल्यूशंस भी होते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगेन मैं आपसे ये बोलूंगी, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं, माइंड मैप्स बना रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बना रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस टाइम पे नोट्स बनाने में और टाइम वेस्ट ना करें। आप जो भी रिसोर्सेज फॉलो करते हैं, जो बुक्स फॉलो करते हैं, तो उसमें हाईलाइट कर लें, या अगर आप किसी टीचर को फॉलो करते हैं उनके नोट्स को यूज करिए, अपने फ्रेंड के जो नोट्स है उसको यूज करिए। इस टाइम पे अगर सेपरेट सब्जेक्ट के अगर आप नोट्स बनाने लगेंगे तो आपके पास सिलेबस कंप्लीशन का टाइम नहीं बचेगा। तो यू हैव टू एंश्योर दिस कि अगर नहीं बनाया तो यू कैन बोरो। उसके बाद जब आपने वन शॉट पढ़ लिया होगा तो फिर आप प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स की बात क्यों कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ से बहुत क्वेश्चन बोर्ड में बन के आ जाते हैं। उसके बाद आप करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड बैक क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है, वन शॉट लगाते ही आपको ये तीनों चीजें सॉल्व करनी ही करनी है एट एनी कॉस्ट। इसको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बिकॉज इसके बाद जब आप पीवाईक्यूज करेंगे या फिर सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारा जो क्वेश्चन का अमाउंट या नंबर है वो सीधा यहीं से उठा के पुट अप कर दिया गया है, सिंपली बाय मोल्डिंग और रीडिफाइनिंग द क्वेश्चन। बाकी पूरा का पूरा आंसर जो होता है वो लगभग सेम रहता है। अब क्योंकि हम लोग बहुत नजदीक हैं एग्जाम के, तो मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज लगा लो या पिछले 10 साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लो, बिकॉज वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है और बहुत ज्यादा बर्डन क्रिएट कर देगा। सो व्हाट आई वांट इज कि जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आप मिनिमम लेट्स से 5 ईयर के पीवाईक्यू सॉल्व करिए। अगर आपसे 5 ईयर के हो पा रहे हैं बहुत इजीली तो वेल एंड गुड, वो भी नहीं हो पा रहा है तो 3 साल तो करना ही करना है। इससे कम आई डोंट वांट कि कोई भी मेरा जो बोर्ड एस्पिरेंट है वो करके जाए, बिकॉज 3 साल के अंदर जो है रिसेंटली बोर्ड ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लगाने डाले हैं, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि केस बेस्ड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। तो आपको अगर पहले कोशिश करना है 5 साल का, नहीं होता है तो 3 तो करो ही करो। सैंपल क्वेश्चन पेपर की बात करूंगी कि आप कोई भी 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए, सफिशिएंट है। ज्यादा इस टाइम पे नहीं भागिए, बिकॉज मेन आपका इस टाइम पे एनसीईआरटी होना चाहिए। किसी रिफ्रेशर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पीवाईक्यूज कर लेंगे, सैंपल क्वेश्चन पेपर 3 साल के कर लो, एंड साथ साथ में आप क्या कर लीजिए अपने इन टेक्स्ट और बैक क्वेश्चन। उसके बाद आपको फाइनली रिवाइज करना ही करना है, बिकॉज हमारी मेमोरी जो होती है बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अकेडमिक्स, और वो भी पढ़ाई में ऐसे सब्जेक्ट जो कि आपको ऐसे लगते हैं एसएसटी और बायोलॉजी, जिसके अंदर आप सोचते हैं इतना टेक्स्ट है, कैसे याद करें। तो आपको उसके लिए रिविजन करना ही करना है। अब रिविजन देखिए पर्सन टू पर्सन या स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं खुद के रिविजन, खुद के माइंड मैप्स और नोट से अच्छा कर सकता हूँ, तो वेल एंड गुड, वो चीज को फॉलो करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझसे ये बार बार नोट्स को नहीं देखा जा रहा, नहीं पढ़ा जा रहा, तो आप रैपिड रिविजन को भी फॉलो कर सकते हैं। रैपिड रिवीजन लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, हमारे ही चैनल पे मिल जाएंगे, उनको आप जाके सिंपली व्यू करिए। तो आप चलते फिरते, लेट्स से आप रेस्ट भी कर रहे हैं, आपको बीच में गैप मिला है, तो आप उसको इजीली पढ़ सकते हैं, आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। एक बार वन शॉट करने के बाद मस्ट है कि आप 1-2 बार रैपिड रिवीजन कर लें। उसके बाद आपके खुद के नोट्स, आपके खुद के जो थॉट्स हैं वो आपको कनेक्ट करने लगेंगे विद द आंसर्स। फाइनली आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि इट इज नेवर टू लेट। अभी भी अगर आप प्रिपरेशन करें सच्चे मन से, ऑनेस्टली अगर आप वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें, तो आप अच्छे से 95% या अबव स्कोर कर पाएंगे। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपका कोई डाउट है प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।